सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्याम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो 6 जून के दिन वट सावित्री व्रत और वट सावित्री अमावस्या। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 6 जून को वट सावित्री व्रत पड़ रहा है और साथ ही साथ में 6 जून को अमावस्या का विशेष दिन भी पड़ रहा है। यदि इस अमावस्या और वट सावित्री व्रत के दिन आप चाहते हो आपकी मनोकामना पूर्ण हो या आपको वंश वृद्धि संतान प्राप्ति हो, तो आप इन उपायों को कर कर आपका जीवन धन्य बना सकते हो। तो इस वट सावित्री व्रत में आप किस प्रकार से वंश वृद्धि संतान प्राप्ति कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये जो वट सावित्री व्रत होता है, कहीं कहीं पर इस व्रत को 3 दिन का किया जाता है, यानी कि प्रदोष के दिन से इस व्रत को प्रारंभ करते हैं और साथ में चतुर्दशी तिथि और उसके साथ में अमावस्या तिथि। ये 3 दिन होते हैं जब इस वट सावित्री व्रत को किया जाता है। वट सावित्री व्रत सुहागन माताएं बहनें अपने पति के लिए करती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए करती हैं। और वट सावित्री व्रत माताएं अपने पुत्र के लिए या फिर वंश वृद्धि या संतान प्राप्ति के लिए भी करती है। यही वो व्रत है जिसमें सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की रक्षा करने के लिए, यमराज से सत्यवान के प्राणों की रक्षा करने के लिए वट वृक्ष के नीचे यमराज की पूजा करी थी, जिससे यमराज प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने की इच्छा बोली। जब सावित्री से वरदान मांगने को कहा गया तो सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा था और 100 पुत्र उनको केवल तभी प्राप्त हो सकते थे जब सत्यवान उनके साथ में रहते। तो इस प्रकार से सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी सावित्री ने। यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया था। तो अब इस वट सावित्री व्रत में आप किस प्रकार से संतान प्राप्ति कर सकते हो। वट सावित्री का व्रत आपको करना होगा। व्रत वाले दिन आपको वट वृक्ष की पूजा करनी होगी। वट वृक्ष की पूजा जैसे आप करते हो वैसे कीजिए। जो भी वट वृक्ष की आप पूजा कर रहे हो, वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़, जब आप पूजन अर्चना कर ले, इस वट वृक्ष की पूजा कर ले। वट वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और साथ ही साथ में शंकर जी का निवास स्थान होता है और इसी वट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर महादेव का निवास स्थान भी होता है। तो यदि आप वट सावित्री व्रत करते हो और पूजा करते हो और पूजा करके 108 परिक्रमा बटकेश्वर महादेव के नाम से करते हो, तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति और वंश की वृद्धि होती है। और यदि आप ये व्रत अपने पति के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हो, तो आपके पति की भी लंबी उम्र होती है। यदि आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आप निश्चित रूप से इस व्रत को धारण कीजिए। दूसरा जो उपाय है वो है किसी अदालत की पेशी से निकलने के लिए। यदि मान लीजिए आपका कोई केस अदालत में चल रहा है और वह समाप्त नहीं हो रहा, तो वट सावित्री अमावस्या वाले दिन वट वृक्ष के नीचे एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कीजिए। अब ये बालू रेत का शिवलिंग आपको कैसे बनाना है, ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे जो मिट्टी हो, जहाँ पर वृक्ष लगा हुआ है, वहीं की मिट्टी को लेना आप और उससे एक पार्थिव शिवलिंग बना लेना। अब पार्थिव शिवलिंग बना के इसके ऊपर 7 चम्मच दही, कितने चम्मच, 7 चम्मच दही आपको समर्पित करना है। 7 चम्मच दही समर्पित करो। जब 7 चम्मच दही समर्पित कर दो, फिर वो सारा दही किसी कटोरी में, किसी पात्र में निकाल लीजिए। अब उस दही को निकालने के बाद में आपको उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है जल डालकर। जल डालकर विसर्जन कर दीजिए। अब जो आपके पास में कटोरी है जिसमें आपने दही निकाला था, उस दही को अपने दोनों हाथों में लगाइए। दोनों हाथों में लगाने के बाद अपने दोनों हाथ के छापे आपको किसी कपड़े पर, किसी रुमाल पर लगा देने हैं। छापे लगाकर उस कपड़े को, उस रुमाल को अपने पास में रखिए। जब भी अदालत में केस हो, पेशी हो, आप उस कपड़े या रुमाल को अपने साथ लेकर जाइए। थोड़े समय में आपका वो केस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगला जो उपाय है वो है वट वृक्ष का संतान प्राप्ति के लिए। फिर से संतान प्राप्ति के लिए एक और उपाय वट वृक्ष के लिए। वट वृक्ष के आपको 5 पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं? कुल 5 पत्ते लेने हैं। अब इन 5 पत्तों को ले लीजिए और ये 5 पत्ते वट सावित्री अमावस्या वाले दिन शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए, एक एक करके समर्पित करने के बाद, और छोटे छोटे पत्ते लेना, ज़्यादा बड़े पत्ते मत लेना।
क्योंकि यदि आप ज़्यादा बड़े पत्ते ले लोगे तो बाद में इन पत्तों को आपको बांधने में दिक्कत होगी। तो ये सारे पत्ते लेकर इन सारे पत्तों को एक के ऊपर एक रखकर एक के ऊपर एक पत्ता रखते जाइए। पहले शिवलिंग पे समर्पित कीजिए, फिर एक के ऊपर एक पत्ता रख के इन पांचों पत्तों को एक साथ बांध लीजिए और उसके बाद में माताएं बहनें अपनी कमर में इन 5 वट के वृक्षों को बांध ले और बाबा से प्रार्थना करें संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि की। भोलेनाथ 3 महीने में उनका गर्भ अवश्य ही ठहराएंगे यदि ये 5 पत्ते वट वृक्ष के आप अपनी कमर में बांध लेते हो। वट वृक्ष का ही अगला उपाय, यदि मान लीजिए आपको धन की कमी चल रही है या फिर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक कलश ले लेना है। इस कलश के अंदर आपको एक चुटकी चावल डालना है और वो भी कौन से चावल, पिसे हुए एक चुटकी चावल डालना है और साथ में इसमें आपको डालना है एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी पिसे हुए चावल डालकर वट वृक्ष के पास में पहुंच जाइए वट सावित्री अमावस्या वाले दिन। अब इस कलश के जल को इसकी जड़ में डाल दीजिए, वट वृक्ष की जड़ में डालने के बाद में आपको इस वट वृक्ष की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। यदि मान लो ऊपर फर्श बनी हुई हो तो जो वट वृक्ष होता है उसमें आपने देखा होगा कितनी सारी जड़ें ऐसे ही पेड़ के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो आपको इसी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। इस जड़ को या तो अपनी गले में पहन कर रखिए 3 महीने तक, या फिर आप इस जड़ को अपनी जेब के अंदर भी रख सकते हैं 3 महीने तक। 3 महीने तक आपको इस जड़ को अपने पास में रखना है। धन की जितनी कमी आपके जीवन में चल रही होगी या फिर जितनी कमी आपको धन की हो रही होगी वह धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। यदि कर्जा भी बढ़ रहा होगा आपके ऊपर तो वह कर्जा भी धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अगला उपाय बटकेश्वर महादेव का। यदि आपकी कोई विशेष से भी विशेष कामना है तो जब आप बटकेश्वर महादेव की पूजा करें तो बटकेश्वर महादेव की पूजा करने के बाद यानी कि वट सावित्री व्रत की पूजा करने के बाद में इसी वट वृक्ष के नीचे यहाँ की बालू मिट्टी को उठाकर एक पार्थिव शिवलिंग बनाइए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में 11 पीपल के पत्ते, कितने 11 पीपल के पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से, साथ में 5 बेलपत्र साथ में 5 बेलपत्र भी समर्पित कर दीजिए, यही पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपकी कामना करते हुए। इन पत्तों को अपने हृदय से लगाना है आपको और हृदय से लगाकर 11 पीपल के पत्ते और 5 बेलपत्र के पत्ते यदि आप इस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो पिपलेश्वर महादेव के नाम से, तो आपके जीवन के जितने भी कष्ट, दुख या कोई मनोकामना ही क्यों ना हो वे पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो है वट वृक्ष का, और ये वट वृक्ष का उपाय रोग मुक्ति के लिए है। यदि आपके शरीर में बहुत भारी रोग हो रहे हैं, रोग समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो फिर वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष के नीचे एक बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसके ऊपर एक काली मिर्ची, कितनी, एक काली मिर्ची समर्पित कर दीजिए। काली मिर्च समर्पित करने के बाद में बाबा से प्रार्थना कीजिए रोग मुक्ति की, और रोग मुक्ति की प्रार्थना कर कर उस बालू रेत के शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। आपके जीवन में कितना भी रोग हो, कितनी भी तकलीफ हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ केवल और केवल 2 घंटे के अंदर किया जाने वाला उपाय। यदि इन 2 घंटे के भीतर आप ये उपाय कर लेते हो तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो जाएगी, फिर वो जिस भी कामना से आप करोगे। पर यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और जो भी व्यक्ति पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वह वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो 2 घंटे कौन से हैं, जब यदि आप इस कामना को, अपने मन की कामना को कर कर ये उपाय करते हो तो आपका वह उपाय निश्चित रूप से सफल होगा। समय है शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच का। शाम को 4 से 6 बजे के बीच में वट वृक्ष के नीचे आपको वट वृक्ष का ही पत्ता लेना है। एक वट वृक्ष का कोमल सा पत्ता ले लीजिए। अब इस वट वृक्ष के पत्ते को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही रखना है। रखकर इसके ऊपर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कीजिए। बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कीजिए। अब इस शिवलिंग की आपको पूजन अर्चना करनी है।
पूरे दिल से पूजन अर्चना कीजिए, पूरे दिल से पूजन अर्चना करके। यदि आपकी कामना वंश वृद्धि या संतान प्राप्ति की है तो फिर आप इस शिवलिंग के ऊपर 5 सफ़ेद पुष्प, कितने, 5 श्वेत पुष्प आपकी संतान प्राप्ति की कामना कर कर समर्पित कर दीजिए। बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना जब ये 5 पुष्प आप समर्पित कर रहे हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से यदि आप ये 5 पुष्प समर्पित करते हो, श्वेत पुष्प, तो आपकी संतान प्राप्ति की कामना 3 महीने के अंदर अंदर अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय है वो है, यदि किसी व्यक्ति ने आपका धन ले लिया है और वह आपको धन नहीं दे रहा, आपने बहुत हाथ पैर जोड़ लिए उस व्यक्ति से पर वह धन नहीं दे रहा, तो उस व्यक्ति से धन प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। वट वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग निर्माण कीजिए, यही वट वृक्ष की मिट्टी को उठाकर। अब आपको 5 पीपल के पत्ते रखने हैं। 5 पीपल के पत्ते इस प्रकार से रखिए और इन पीपल के पत्तों पर आपको एक एक चुटकी हल्दी रखनी है, क्षमा करना, एक एक चुटकी काले तिल रखने हैं 5 पीपल के पत्तों पर, प्रत्येक पत्ते पर। जब इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसके बाद में आपको उस व्यक्ति का नाम स्मरण करना है, जितना पैसा आपको उस व्यक्ति से लेना है उस पैसे का स्मरण करना है, और इसके बाद में एक पीपल का पत्ता, जो पीपल के पत्ते के ऊपर काले तिल है, सबसे पहले पीपल का पत्ता उठाओ, उठाकर जो काले तिल है उस पीपल के पत्ते से समर्पित कर दो शिवलिंग पे। फिर दूसरा पत्ता उठाओ, दूसरे पत्ता उठाकर शिवलिंग पे काले तिल समर्पित करो, तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता और 5वां पत्ता। इसी प्रकार से 5 पत्तों के तिल, केवल और केवल तिल समर्पित करने आपको, नाम स्मरण करके व्यक्ति का और आपका पैसा स्मरण करके। पीपल का पत्ता समर्पित नहीं करना, पीपल के पत्ते से तिल समर्पित करना है। जब तिल समर्पित कर दो, फिर इन तिल में से 5 तिल के दाने, कितने, 5 तिल के दाने उठाकर अपने पास में एक पोटली बनाकर उसके अंदर रख लीजिए। अब उस व्यक्ति से आपको, इसके बाद में शिवलिंग का विसर्जन कर दो। अब इसके बाद में आपको उस व्यक्ति से मिलने जाना है। किस व्यक्ति से? जिससे आपने, जिस व्यक्ति ने आपका पैसा खा रखा है और वो आपको पैसे नहीं दे रहा, उससे मिलने जाओ। वो 5 तिल को अपने पास पोटली में रख कर लेकर जाओ। इसके बाद में वह व्यक्ति आपको हाथ जोड़कर आपका पैसा देगा, हाथ जोड़कर आपको घर बुलाएगा और पैसा देकर जाएगा। तो ये थे वट सावित्री अमावस्या को किए जाने वाले उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर